हम लोग टीचिंग रिसर्च सेंटर पर आईसीटी पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट का, जिसमें कल हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था किसी भी बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो कल हम लोगों ने इतना कन्वर्जन अपना सीख लिया था। इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने कल ये दो क्वेश्चंस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था और उसके बाद फिर आगे एक क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाया था। फिर उसके बाद हमने आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन एंड पाँचवा नंबर एंड छठा नंबर का क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे नंबर को करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम तीसरे नंबर को क्वेश्चन को जब करने जाएंगे तो 550 था, तो 2 से भाग देंगे तो 275 आ जाएगा। 275 दूनी 550 हो जाएगा। आपका जो शेषफल बचता है 0 बचता है। फिर 2 से भाग देंगे और मैंने बताया था डेसिमल को बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अब जैसे डेसिमल हो गया, फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कटेंगे, फिर ऑक्टल, बीच में ऑक्टल को आएगा बाइनरी में। ये 3 कन्वर्जन नॉर्मली है। ठीक है, तो हम इस पर काम कर रहे थे, तीनों कन्वर्जन पे हमको काम करना था। तीनों कन्वर्जन पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमको ये तीनों कन्वर्जन पे काम करना था। तो कल हम इसी परिपेक्ष में आपको 3 सवाल दिए थे, 3 से 4 सवाल दिए थे जिन्हें आपको लगाना था। आज हम उनका आंसर देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला है 550। जब हम 2 से भाग देते हैं तो 275 आता है, शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, फिर 2 को करेंगे तो 137 दूनी 274 होता है, शेषफल आपका 1 आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 68 दूनी 136 होगा, शेषफल आपका 1 आ जाएगा। फिर 34 दूनी 68, शेषफल 0 हो जाएगा। 17 दूनी 34, शेषफल 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, शेषफल 1 हो जाएगा। 2 चौके 8, शेषफल 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4, शेषफल 0 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, शेषफल 0 हो जाएगा। और लास्ट का एक मतलब जब 2 से कम डिजिट, 2 से नीचे के अंक रहेंगे तो लास्ट का जो 1 होता है उसको हुबहू उसी तरह हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट का जो वो होता है 1 उसको उसी तरह लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 000 1 00 1 0। इसका आंसर आपका बेसिकली ये हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन था, जो कि आपका ए ऑप्शन था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 195 था, इसका भी आंसर सेम ही है। 195 का भी आंसर सेम ही। सेम क्या है कि लगाने का तरीका वही है। 2 से भाग देंगे तो 97 दूनी 194 होगा। आप 98 दूनी करने जाएंगे तो 196 हो जाएगा। 97 दूनी 194 होगा, 98 दूनी करेंगे 196 हो जाएगा। तब आपका एक शेषफल आता था। ठीक है, 48 दूनी 96, एक शेषफल। 24 दूनी 48, 0। 12 दूनी 24, 0। 2 छंग 12, 0। 2 तिहाई 6, 0। ठीक है, 2 एकन्नम 2 होता है और शेषफल 1 आता है और लास्ट में एक शेषफल आपका हम लिख देते हैं। लास्ट में एक शेषफल आपका लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 1 0 0 0 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और 2 क्वेश्चंस थे। 293 का, इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लें, इसका आंसर नोट कर लें। अगर आप लोग लगाए होंगे तो ये आंसर मैच कर रहा होगा, अन्यथा आपका गलत आंसर होगा तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह छठा आंसर है। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, तो ये हमारे आपको मैंने 6 क्वेश्चन 2 पढ़ाए थे, 6 दिए थे। आज हम लोग 2 तरह के कन्वर्जन और सीखेंगे। एक हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल और एक सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सेम फिनोमेना है। जैसे 85 है, अब 85 में देखो 8 5 यूज हुआ है और डेसिमल नंबर 0 से 9 के बीच में होता है, तो ये आपका एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब 85 जैसे डेसिमल टू बाइनरी जाते थे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी गए ना तो 2 से भाग दिए। डेसिमल टू बाइनरी जब गए हम लोग तो 2 से भाग दिए। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग गए तो 2 से भाग दिए। उसी प्रकार जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी गए थे तो 2 से भाग दिए। तो उसी प्रकार डेसिमल टू ऑक्टल में हम लोग 8 से भाग देंगे। जिसका रहेगा डेसिमल से नहीं, डेसिमल टू बाइनरी रहेगा तो बाइनरी का 2 होता है बेस। डेसिमल टू ऑक्टल का 8 बेस होता है। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाएंगे तो 16 से भाग देंगे। तो आज हमारे इस 2 को हम करेंगे और उस पर कुछ सवाल देंगे, उन सवालों को हम कल सॉल्व कराएंगे। पहले आज हम आपको समझा देते हैं। सेम फिनोमेना पे है, सेम है। डेसिमल टू बाइनरी रहेगा,
डेसिमल टू ऑक्टल रहेगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल रहेगा सेम। इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें 8 से भाग देंगे और इसमें 16 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 16 होता है। ठीक है। आज देखो 85 है, 85 एक डेसिमल नंबर, 8 से भाग देंगे और पूरी तरह से भाग देंगे। जैसे 8 का 85 से भाग देंगे तो पूरी तरह से 8 एकन्ना 8 कट गया। ठीक है, 0 उतार लेते हैं। कभी जैसे 8 एकन्ना 8 चला गया, 5 बचा, तो ये 5 से सफल होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 दहम्मा 80, तो 0 उतारते हैं और ये 5 रहता है। ठीक है, तो 8 दहम्मा 80, 5 85 होता है। ठीक है, तो 10 आपका भागफल हो जाता है और आपका 5 क्या है? शेषफल। 5 शेषफल लिख दिए। ठीक है, फिर 8 का किए, अब आपके पास 10 बचा है, तो 8 एकन्ना 8 एक बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। लास्ट में देखिए आपका 1 बचा है, तो हम 1 को नीचे उतार देते हैं। अब यहाँ 8 से छोटा कोई भी नंबर लास्ट में बचेगा तो उसे उतार देंगे, उसे नीचे पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से 7 तक होता है। कभी कभी बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर है, तो आपको देखना है जिसमें 0 से 7 के बीच में संख्याएं हैं वही ऑक्टल नंबर है। मान लीजिए कि आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया 93। ठीक है, इसके नीचे 8 लगा दिया, तो बोल दिया क्या ये ऑक्टल नंबर है? ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता, बेस लगने से नहीं होता। नंबर 0 से 7 डिजिट तक ही ऑक्टल नंबर पे रहेगा। कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन आता है आपको करने के लिए, तो देन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है, तो ये हो गया 125 सेम है, 245 है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद 245 को जब आप पूरा का पूरा जो भागफल होता है वही नीचे लिखा जाता है। 245 को देंगे आप तो 8 से भाग देंगे तो 240 आएगा। 8 30 से 240 आ गया, 30 आ गया, 5 शेषफल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 30 का करेंगे तो 8 त्रिक 24, 6 आपका शेषफल हो गया। अब देखो 8 से हर जगह 1 बचता था, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बोला 8 से छोटी जो भी नीचे बचेगी भाई, क्योंकि 3 में भाग जा नहीं पाएगा 8 से, तो उसको नीचे उतार देते हैं। ज़रूरी नहीं रहेगा 1 रहे, बस हम ये देखते हैं इससे छोटी 7 भी रहता तो 7 उतार देते, क्योंकि जाता ना, अब भाग जाता तो हम डिवाइड करते। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे यही सीखना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5 जो है ये आपका बन जाता है इसका ऑक्टल। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हुए करते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनटीए का एग्ज़ाम चल भी रहा है। ठीक है, तो उस पर भी तैयारी करनी है। मान लीजिए हम पढ़ाए आईसीटी, आपका एग्ज़ाम जब तक है, आपका 1-2 क्वेश्चन भी हो जा रहा है तो ठीक ही है, क्योंकि अभी सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपके पास पूरा टॉपिक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एंड देन 5वां क्वेश्चन है और 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा 5वां 6वां, मैं इसे थोड़ी देर रोक दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और करिएगा। इसके सॉल्यूशंस नीचे दिए गए हैं, जिन्हें मैंने जल्दी से आगे की ओर कर दिया है, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस मैं कल बताऊंगा। क्योंकि आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे, बिना सीखे होना नहीं है। मैंने कल इस बात को बताया था, मैंने आपसे कल इस बात पे जोर दी थी। मैंने आपसे कल इस बात पे जोर दी थी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो बेसिकली 0 से लेकर 9 तक होते हैं। फिर 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, 13 को डी कहते हैं, 14 को ई कहते हैं, 15 को एफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेसिमल हम पहले 3 कन्वर्जन सीख रहे हैं, जो कि हम कल सीख चुके थे, डेसिमल टू बाइनरी। आज हम डेसिमल टू ऑक्टल सीख लिए हैं और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पे काम चल रहा है। तीनों का करने का फिनोमिना तीनों है, डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है। इसमें 2 से भाग देते हैं, इसमें 8 से भाग देते हैं, इसमें 16 से भाग देते हैं। डिफरेंस बस इतना सा है। अब 716 है तो 16 से भाग दोगे तो 44 बार जाएगा। तो 716 है, इसको 16 से आप डिवाइड करेंगे तो 44 बार जाएगा, 12 आपका शेषफल बच जाएगा, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, फिर 16 को 44 से देंगे तो 16 दूनी 32, फिर आपका 12 शेषफल हो गया, तो हम उसको 12 शेषफल लिख देते हैं। अब 2 16 से जाएगा नहीं तो नीचे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, 12 वो हम अपने समझने के लिए लिखें। 12 को क्या कहते हैं? सी, तो इसलिए सी। भाई अगर हम यहाँ पहले सी लिख देते तो हम खुद कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए हम सी अपने 12 पहले लिख देते हैं, बाद में हम उसको सी कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2cc 16, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप 12 लिख देंगे तो उसको 12 नहीं समझेगा, उसको 1 2 समझेगा। तो इसका आंसर हो जाता है 2cc
2cc16, ठीक है, 16 इसका बेस होता है। सेम इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 895 पे करते हैं। तो 895 लिखे 55 टाइम्स ले जाएंगे, 55 बार ले जाएंगे तो 15 शेषफल बचेगा। एक और होता तो 56 बार चला जाता, तो 15 लिख दिए। फिर 16 क्या होता था, 16 16 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48, 48 करेंगे तो आपका 7 शेषफल हो जाएगा। नीचे लिख देंगे 3, अब 16 से छोटा हो गया, कटेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 3 7, हम क्या लिखेंगे बच्चों हम लिखेंगे 3 7 15, ठीक है, 3 रह जाएगा, ठीक है, 3 रह जाएगा, 7 को 7 ही कहते हैं यहाँ पे, लेकिन 15 को 15 नहीं कहते, 15 को F कहते हैं। तो इसको हम लिखते समय क्या करेंगे 37F, 37F, हम इसको लिखते समय क्या करते हैं 37F करते हैं, ठीक है। तो हमने आज बेसिकली कई 2 तरह के 3 तरह के कन्वर्जन समाप्त किए। बेसिकली ये आपके तीसरा, चौथा, पाँचवा ये आपके कन्वर्जन से सवाल हैं, इनको कल नोट कर लीजिएगा। इनको कल आपका विस्तृत चर्चा द्वारा इसको कल समझाया जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर ही लिए होंगे। तो आज हम लोग इतने पे रखते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन है, थोड़ा सा इसमें हम टाइम लेंगे, थोड़ा इसको हम स्लो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बाद में जैसे ही कन्वर्जन ख़त्म होगा आप लोग महारत हासिल कर लेंगे, तो हम तेज़ी से आदत चीज़ें एक बार कल की चीज़ों को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, एक तरह से रिकैप कर लेते हैं। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1 बिट में जो होती है बाइनरी डिजिट 0 1 होती है। 1 बाइट में 4 बिट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 TB में 1024 GB होते हैं। 1 PB में 1024 TB होते हैं। 1 EB में 1024 PB होते हैं। 1 ZB में 1024 EB होते हैं। 1 YB में 1024 ZB होते हैं। ZB को जेटाबाइट कहते हैं, YB को योटाबाइट कहते हैं, EB को हेक्साबाइट कहते हैं, PB को पेटाबाइट कहते हैं, TB को टेराबाइट कहते हैं। 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर का 16 होता है। बेसिकली बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1, इसलिए बेस 2 होता है। डेसिमल में 0 से 9 होते हैं, ठीक है। डेसिमल में आपका जो डेसिमल होता है वो आपका 0 से 9 होते हैं, 10 अक्षर होते हैं, तो ये आपका 10 डिजिट का होता है। ऑक्टल में 0 से 7 होते हैं, इसलिए 8 होता है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 होता है और A से F होता है, इसलिए इसमें 16 होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली 16 होता है। फिर उसके बाद हमने कल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाया था, जिसे आप जानते हैं। एक बार हम सारे कन्वर्जन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी चीज़ को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये तीनों तरह के कन्वर्जन आज हम इस पर काम किए हैं, ठीक है। तीनों तरह के कन्वर्जन में आपका डिवाइड दिया जाता है। तीनों तरह के कन्वर्जन में आपका डिवाइड दिया जाता है। इसमें आपका 2 से दिया जाएगा क्योंकि बाइनरी है। इसमें ऑक्टल है तो 8 से दिया जाएगा। इसमें हेक्साडेसिमल है तो 16 से दिया जाएगा। तीनों तरह के कन्वर्जन पे हम आज काम कर चुके हैं, ठीक है, जिन पे हम आपको कुछ सवालें दिए हैं। इन सवालों को आपको लगाना है। इन सवालों को कल बताते हुए हम आगे 3 तरह के और कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में 2 तरह के कन्वर्जन, कुल मिला के हमें 8 तरह के कन्वर्जन UGC नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। इन 8 तरह के कन्वर्जन के बाद हम लोग इसके थ्योरी वाले पोर्शन पे आ गए। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ध्यान से करिए, प्रैक्टिस करिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट करेंगे, मैं उन चीज़ों को देखूंगा कमेंट को, और फिर उसके बाद उस पर मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए टीचिंग रिसर्च सेंटर को और शेयर करिए, और धन्यवाद।